टेलीग्राम ऐप का नाम तो आपने जरूर सुना होगा या यूज भी किया होगा। इट्स जस्ट लाइक व्हाट्सएप, एक मैसेजिंग ऐप है जहां आप डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट और पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। अब खबर ये है कि टेलीग्राम ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें फ्रांस पुलिस ने पेरिस से गिरफ्तार किया है। कौन है पावेल डुरोव? क्यों फ्रांस पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया? क्या चार्जेस है पावेल डुरोव पे? इन सब पर बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी 24 अगस्त को हुई थी जब वो अपने प्राइवेट जेट से फ्रांस पहुंचे। फ्रांस की पुलिस की तरफ से पेरिस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक फ्रेंच जज ने डुरोव की अरेस्ट डिटेंशन बढ़ा दी है। इससे पुलिस को 96 आवर्स तक उन्हें हिरासत में रखने की इजाजत मिल गई है। फ्रांस और रशिया की दोहरी नागरिकता रखने वाले 39 ईयर ओल्ड डुरोव को सैटरडे को अजरबैजान से फ्रांस में उतरने के बाद पेरिस लिबोर्गेट हवाई अड्डे पर यानी एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया था। चलिए जानते हैं कि पावेल डुरोव पर क्या आरोप है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव पर आरोप है कि उनके प्लेटफॉर्म यानी टेलीग्राम का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में होता है। टेलीग्राम के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे घातक क्राइम्स में भी मिसयूज किया जा रहा है। 1984 में रशिया में जन्मे पावेल डुरोव के पास फ्रांस और यूएई की नागरिकता भी है। डुरोव ने 2006 में एक सोशल मीडिया साइट जिसका नाम है वीके शुरू की थी, जो रशिया में बहुत लोकप्रिय हुई थी। रशियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके पर रशियन सरकार द्वारा विपक्ष को बैन करने के दबाव के चलते डुरोव ने 2014 में रशिया छोड़ दिया था और इस ऐप को बेच दिया था। पावेल की नेट वर्थ फोर्ब्स के मुताबिक $15.5 बिलियन के करीब है। रशिया छोड़ने के कुछ समय पहले ही डुरोव ने टेलीग्राम बनाया था। ये प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज के लिए बनाया गया था विद सिक्योरिटी ऑफ एन्क्रिप्शन मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट देन एवर टू ट्रैक एंड डील विद क्राइम्स। अब टेलीग्राम ऐप ने डुरोव के अरेस्ट पर क्या कहा है? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने कहा है कि सीईओ पावेल डुरोव, जिन्हें फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है, उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ये दावा करना बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। रशिया में जन्मे डुरोव को फ्रांस के पेरिस के पास स्थित लिबोर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप है कि वो टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने में असफल रहे हैं। टेलीग्राम कंपनी ने कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन के सभी नियमों का पालन करते हैं, डिजिटल सर्विसेज एक्ट का भी। पूरी दुनिया में टेलीग्राम के 900 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। टेलीग्राम रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ये प्लेटफॉर्म दोनों देशों के लिए एक जरूरी कम्युनिकेशन टूल बन गया है, जिसे कीव और मॉस्को के अधिकारी अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे वर्चुअल बैटलफील्ड के रूप में भी देखते हैं, जहां इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के जरिए लड़ाई की जा रही है। अगर डुरोव अदालत में अपराधी घोषित होते हैं तो उन्हें 20 साल की जेल हो सकती है। डुरोव की गिरफ्तारी के बाद रशियन सरकार ने फ्रांस को चेतावनी दी और जोर देते हुए कहा कि डुरोव को उनके कानूनी अधिकार दिए जाने चाहिए। रशिया के विदेश मंत्रालय ने भी ये भी कहा है कि उसने पेरिस को एक नोट भेजा है डुरोव तक पहुंचने की मांग करते हुए, भले ही उनके पास फ्रेंच सिटीजनशिप है। इसके बीच रशियन लॉ मेकर मारिया बुतीनिया ने डुरोव को पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा दिया है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी वेस्टर्न विच हंट का हिस्सा है। एलॉन मस्क ने भी पावेल डुरोव की गिरफ्तारी पर अपना डिसअप्रूवल जताया है और इसे फ्री स्पीच पर एक अटैक बताया है। आपको बता दें, पावेल डुरोव के अरेस्ट में 24 साल की क्रिप्टो कोच एंड वीडियो गेम स्ट्रीमर जूली वाविलोवा का भी बड़ा रोल बताया जा रहा है। नाउ एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, शी वाज ट्रैवलिंग विद डुरोव उनके प्राइवेट जेट में और वो डुरोव के साथ अपने ट्रैवल डिटेल्स भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, जिससे पावेल डुरोव को लोकेट करना फ्रांस पुलिस के लिए काफी आसान हो गया था। अब आपको ये भी बता दें कि फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ पावेल डुरोव, जूली वाविलोवा इज मिसिंग। Now, India is also on its toes following the Telegram chief's arrest और IT डिपार्टमेंट ने होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है ये देखने के लिए कि क्या टेलीग्राम ने कोई रूल का वायलेशन किया है इंडिया में। इस स्टोरी पर आगे की सारी जानकारी के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।